हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इतिहास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूं या जिनकी वीडियो बनाता हूं, सारे आपको इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम सब कुछ मिलेगा। बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, तो विजिट करके जरूर देख लेना। अब देखते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज। देखो हिस्ट्री के जो है ना, इतिहास के मतलब आपके जो एमसीक्यूज हैं जो मैंने बना रखे हैं, इनसे बाहर आपको रेयरली ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट जो बुक में से जो एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे कवर कर रखे हैं यहाँ पे। बाकी बुक्स में ऐसा नहीं है, बाकी बुक्स में मैंने थोड़ी मेहनत कम कर रखी है, क्योंकि ये बुक मैंने पढ़ाई थी तो पढ़ाते टाइम ही बना दिए थे आपके लिए अच्छे एमसीक्यूज, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादातर इनमें से ही मिलेंगे। लास्ट ईयर भी सेम आ गए थे, इनसे बाहर आया ही नहीं था एमसीक्यू इतिहास के अंदर। तो इनको जो है हिस्ट्री और इतिहास जो जिन्होंने भी ले रखा है, ये जो वीडियोज रहेंगी इतिहास वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर ये वाली, इनमें आपको बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी सब्जेक्टों में कुछ सिमिलर मिल सकते हैं, कुछ एक आध बाहर से भी मिल सकता है क्वेश्चन, बट पेपर जो है ओवरऑल इजी रहेगा आपका। ठीक है, आपको भी पता है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इतिहास ही है सामाजिक के अंदर, तो ये वाले को जो है मैं डिटेल में आपको अच्छे से कराऊंगा। इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी विद आंसर कराऊंगा, समझाऊंगा सारी चीज़ें ताकि तुमको याद हो जाएं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इनको जो है प्रैक्टिस कर लेना इस वेबसाइट पर जाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। देखो ये वेबसाइट है, इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आकर जो है आप प्रैक्टिस कर लेना एमसीक्यूज की। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर जो है आपको आंसर बता दूंगा। और जो है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं आपको, सिंपल डायरेक्ट में भी, तो इसलिए जो है मैं ऐसे डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जब प्रैक्टिस करोगे ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे इनको, तो आपको याद भी हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं होंगे। फिर ये मेरे को मत बोलना कि सर याद नहीं होती, डेट भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं करते हो इसलिए याद नहीं होती आपको, प्रैक्टिस करो याद हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे, तभी मैंने आंसर वगैरह हाइड कर रखे हैं ताकि तुम अच्छा स्कोर कर पाओ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। चलो देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता कब मिली? 1856 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? विरजानंद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? शिकागो में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का सबसे पहले विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? वो भी राजा राम मोहन राय को। देखो ये आप जो है ना, मैंने एक साइड इस तरीके से कर रखे है कि तुम पढ़ो ना, सेम आंसर एक जगह मिलेंगे एक ही बंदे के रिगार्डिंग, ताकि तुमको जल्दी याद हो। ये राजा राम मोहन राय ने इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो कौन से थे? सारे थे। बंगदूत, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार। तो ये सारे जो है उन्होंने संपादन किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी रेवाड़ी में। आर्य समाज के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? वो है सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। अरविंद घोष राजनीति में कितने वर्षों तक रहे? वो थे 5 वर्षों तक। स्वयंसेवक दल का गठन किसने किया था? डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने। पूरे भारत में तिरंगा फहराने का आह्वान किस दिन किया गया था? वो था 26 जनवरी 1930 को किया गया था। ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? वो थी सत्यशोधक समाज की। दलितों का मसीहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जो जिनमें जो है लॉजिकल से टाइप के होते हैं ना, जो जी के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, इनमें से ही पूछते हैं ज़्यादातर टाइम। ये दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का निर्माता का श्रेय किसे प्राप्त है? वो भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चैप्टर 2 देख लो, राष्ट्रीय चेतना के तत्व।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वापिस आ गए राजा राम मोहन राय। आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नए युग का अग्रदूत किसको कहा जाता है? वो भी राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वो भी उसने नहीं करी थी यार, कहीं तुम उसी के चक्कर में लगे रहो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा था किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। शिकागो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। वहाँ पे जो है अंग्रेजों के सामने जब अपने धर्म के बारे में बोला तो अंग्रेजों की बोलती बंद हो गई थी, और उसके बाद में लोगों को पता लगा था कि भारत में क्या क्या है धर्म के रिगार्डिंग। आज तक भी इसको याद रखा जाता है, इस इंसिडेंट को, शिकागो वाले को। रामकृष्ण मिशन आंदोलन किसने चलाया था? वो चलाया था स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828। आर्य समाज की कब हुई थी? 1875। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897। थियोसॉफिकल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वो थी एनी बेसेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता में प्रवेश किया था? प्लासी का युद्ध। 1757 में जो पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद बंगाल में हुआ था ये युद्ध, और इसके बाद में अंग्रेज भारत में आ गए थे। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में या इसके आसपास कुछ, और एंट्री लेते गए धीरे धीरे वो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत कब हुई थी? 1784 में। राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? उपरोक्त सभी। ये हमने पहले भी पढ़े थे, बंगदूत, संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल, उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही हैं आपके। पूना में प्लेग की महामारी कब फैल गई थी? 1897 में। प्लेग अफसर रेड की हत्या जो है प्लेग के लिए करी थी, अफसर चेकिंग वैकिंग के लिए, इसकी हत्या कर दी थी, वो किसने करी थी? चापेकर बंधुओं ने। अंग्रेज था ये, तो पंगे चल ही रहे थे क्रांति के चक्कर में। नील दर्पण किसकी रचना है? वो है दीन बंधु मित्र की। आनंद मठ किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक कौन थे? तो वो थे आपके वीर सावरकर। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। स्वातंत्र्य समर किसकी रचना है? रचना में से चांस है कि क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसलिए जो है मैंने सारी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो लिख रखे हैं यहाँ पे, तो वीर सावरकर। नील दर्पण कब प्रकाशित हुई थी? 1860 में। 1876 ईस्वी से 1880 के बीच भारत का वाइसरॉय कौन बना रहा था? वो था लॉर्ड लिटन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? 1835। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। पहले जो है ना फ्रांस की क्रांति, अभी तो किताब बदल दी तुम्हारी, तुम खुशकिस्मत हो, नहीं तो एक पूरी फ्रांस की क्रांति पे एक पूरा पाठ भरा पड़ा था, और तुम लोग बोलते क्या बकवास चल रही है ये। अमेरिकी क्रांति कब हुई? अमेरिका में हुई थी 1776 में। जापान ने रूस को कब हरा दिया? वो था 1905 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनाई गई? 1838। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये कब बनाई गई? 1843। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का निर्माण कब हुआ? 1851। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये काम का क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखना, 1885 में। देखो मैं जो ज़्यादा ही काम के क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ बीच बीच में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पास किया गया था? ये था आपका 1878 में। चैप्टर 3 देखो, उदारवादी एवं राष्ट्रवादी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको याद ही हो गया, 1885 में। इनमें से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विपिन चंद्र पाल। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1889। लंदन में इंडिया नामक समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ? 1890। इंग्लैंड की संसद ने इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया? 1892। इनमें से प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन था? राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, या सारे? तो ये थे सारे के सारे। लोकमान्य तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ कब किया गया? वो था 1893 में। तिलक ने शिवाजी समारोह का आरंभ कब किया? 1895 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये नारा किसने दिया था? ये था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। शेर पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी? वो थी लाला लाजपत राय को। न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? विपिन चंद्र पाल ने। बंगाल का विभाजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था ये। बंगाल विभाजन
कब रद्द किया गया, वो था 1911 में। मिंटो मार्ले अधिनियम कब पास किया गया, 1909 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। लखनऊ पैक्ट का समझौता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। देखो मैं इंपॉर्टेंट डेट ही बता रहा हूँ, बाकी तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना, इनसे बाहर नहीं मिलेंगे फिर आपको, फिर ये नहीं रहेगा कि डेट मैंने पढ़ी नहीं, वो नहीं रहा। लखनऊ पैक्ट का समझौता कब हुआ था आपका, 1916 में। भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, 1928 में। लाठीचार्ज कर दिया था लाहौर में और वहां पर जाकर उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो है भगत सिंह ने वहां असेंबली में जाके बम फोड़ दिया था, अंग्रेजों की असेंबली जो थी, संसद जो जिसको कहते हैं हम लोग। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति करना, राष्ट्रीय चेतना, व्यवस्था में बदलाव, या सारे, तो सारे के सारे चीज़ें चाहिए थी। नील विद्रोह कब हुआ था, ये जो है बंगाल में उधर किधर हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1859 से 1861 के बीच में। वहाँ पे शोषण हो रहा था नील के नाम पे। दक्कन का विद्रोह कब हुआ, वो था 1875। वासुदेव बलवंत फड़के का विरोध कब किया गया, 1879 में। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1899 से 1900 के बीच में। कूका आंदोलन किसने शुरू किया, देखो नाम से ही पता लग रहा है, कूका, राम सिंह कूका ने शुरू किया था। अंग्रेज ने राम सिंह कूका को बंदी बनाकर कौन सी जेल में भेज दिया, रंगून जेल में, म्यांमार में पड़ती आई थिंक ये जेल, वहां पे भेजा था। उस समय तो सारे अंग्रेजों के गुलाम थे ना, अड़ोसी पड़ोसी भी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया, वो था राम सिंह कूका ने। महाराष्ट्र में प्लेग की जानलेवा बीमारी कब फैल गई, 1896। पुणे में प्लेग की बीमारी कब फैली, वो थी 1897। मतलब एक सेम साई टाइम था जब आपातकाल सा आ गया था देश में। वाल्टर चार्ल्ड रेड की हत्या किसने की थी, चापेकर बंधुओं ने। ये हमने पहले ही पढ़ा था ना, वो प्लेग अफसर जो रेड आया था वही है, वाल्टर उसका पूरा नाम दे रखा है, चापेकर बंधु। मित्र मेला और अभिनव भारत जैसी संस्थाओं का निर्माण किसने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने। वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है इनको। अनुशीलन समिति के सदस्य बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ गए थे, जापान गए थे। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, वो था अजीत सिंह। भारत स्वशासन समिति का गठन किसने किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए 1,000 रुपए की 6 फेलोशिप किसने शुरू कर दी थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। स्वातंत्र्य वीर की उपाधि किसे दी गई, वो दी गई वीर सावरकर को, यानी विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम रहता है। पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली कब जलाई गई, 1905 में। लंदन पहुंचकर कर्जन वाइली को गोली किसने मार दी, मदन लाल ढींगरा ने। गदर पार्टी कब बनाई गई, तो कब बनी थी, 1913 में। कामागाटा मारू जहाज भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा था, ये पहुंचा था कलकत्ता में। ये कनाडा जा रहा था और वहां से फिर भगा दिया था, भारत के लोग थे, सरदार थे यहाँ पे, और फिर कलकत्ता पहुंचा और फिर वहां पे गोलियां भी चली, काफी पंगे हुए थे। लॉर्ड होर्डिंग पर बम कब फेंका गया, तो वो था 1912 में। अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। जलियांवाला बाग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस भी है, तो ये है आपका 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। ज्यादातर जो आंदोलन है जिसमें किसी का समर्थन नहीं करना होता वो महात्मा गांधी ने शुरू कर रखे थे। चोरी चोरा की घटना कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी, तो ये हुई थी 1922 में। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन कब हुआ, 1924। काकोरी की घटना का नेतृत्व किसने किया, रेल लूट ली थी अंग्रेजों की सोने से भरी हुई, तो ये थी राम प्रसाद बिस्मिल ने नेतृत्व किया। इसको कब अंजाम दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो ये था 9 अगस्त 1925 को। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की सभा कब हुई थी, 1928। पंजाब नौजवान भारत सभा, इसका नेतृत्व किसने किया, चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का नेतृत्व किसने किया, चंद्रशेखर आजाद ने। देखो यहाँ पे दो सभाएं थी, उनका दोनों का नेतृत्व कर रहे थे। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये था 1929 में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने। सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा कब शुरू किया गया, 1929 में। देखो सेम सारे इंसिडेंट 1929 में हुए थे, बम फेंका, फिर उसको पकड़ा, फिर जो है इंसिडेंट, फिर हत्या का आरोप लगा, ये हुआ सारा ड्रामा उसी साल में हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो वो 1931 में। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई, 1931 में। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाते हैं, 23 मार्च को। भगत सिंह जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, ये बात किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने। सूर्य सेन को कब गिरफ्तार किया, 1933 में। लंदन पहुंचकर अंग्रेज अधिकारी डवायर की हत्या किसने कर दी थी, उधम सिंह ने।
सरदार थे ये। नौसेना ने सशस्त्र आंदोलन कब किया था? 1946 में, जब एक साइड से ये जो है आज़ाद हिंद फौज, ये सुभाष चंद्र बोस की जो है सेना आ रही थी, उधर से नौसेना ने जो है मना कर दिया, आंदोलन कर दिया था और अंग्रेजों को एट द एंड जो है हार माननी पड़ी। चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब हुआ था? 1930 में। शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई? 1974 में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पास किया गया? 1919 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में बाल विवाह हो गया था इनका भी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण में, नील का जो आंदोलन चल रहा था, नील वाले को शोषण कर रहे थे वो, तो उधर किया था। रोल्ट एक्ट कब पास किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोल्ट एक्ट हुआ था पास 1919 में। ज़्यादातर जो इंसिडेंट थे ऐसे 1919 वाले काफ़ी सारे हैं। रोल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? पलवल में, ये हरियाणा में पड़ता है तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है क्वेश्चन। अमृतसर जो है जलियांवाला नरसंहार किसने किया था? ये था जनरल डायर ने, गोलियां चला दी 13 अप्रैल की तारीख को और उसके बाद से जो है बहुत बुरा हाल हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, यह है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? गोरखपुर में। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, जो जीके टाइप के मैप में क्वेश्चन आएगा ना उसके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है ये, गोरखपुर चोरा चोरी की घटना। तो गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है ये जगह, तो वहाँ का जो है मैप इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देश भर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? वो था 26 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी को दांडी तट पर पहुंचने में कितना समय लगा था? 24 दिन का। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया था। विभाजन को डालने के लिए गांधी जिन्ना वार्ता टालने था, यहाँ पे डालने नहीं था। विभाजन को टालने के लिए गांधी जिन्ना वार्ता किस वर्ष में हुई थी? वो थी 1944 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, 16 अगस्त 1946 को। किस ब्रिटिश वायसरॉय ने भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया था? यानी कि ये भी कह सकते हो आखिरी जो है वायसरॉय कौन था भारत का? वो था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रख लेना, काम का क्वेश्चन रहेगा ये भी। विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने। वायसरॉय माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा? महात्मा गांधी को कहा था। अड़ गए थे ना कि विभाजन नहीं होने दूंगा और फिर लाशें बिछ गई थी। आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म करके लोक सेवा संघ बनाने की योजना किसने बनाई थी? महात्मा गांधी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, महात्मा गांधी ही नहीं रहे फिर। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष किया गया? 1940 में। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की भूमिका। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी के नाम से भारत की जनता किसको संबोधित करती है? सुभाष चंद्र बोस को। गुरुदेव के नाम से भारत की जनता किसे बुलाती है? रविंद्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती है? मोहनदास करमचंद गांधी को। लोकमान्य के नाम से किसको कौन फेमस है? बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें, उनके गुरु का क्या नाम था? देशबंधु चित्तरंजन दास। नेताजी की गांधी जी से भेंट कब हुई थी? 16 जुलाई 1921। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके सुझाव पर कलकत्ता जाकर चित्तरंजन दास से मिले थे? महात्मा गांधी के। नेताजी अपने जीवन में कितनी बार जेल गए थे? वो थे 11 बार। नेताजी की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 10 दिसंबर 1921। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में। नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र कब दिया? 29 अप्रैल 1939 को। नजरबंदी के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका वेश धारण करके कलकत्ता से बाहर निकले थे? वो थे मौलवी जियाउद्दीन का।
आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? वो थी रंगून में। रंगून जेल थी जो कि वहीं पे हुई थी। तो मतलब जेल के नाम से फेमस है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसे जेल में नहीं हुई थी, ठीक है, कहीं तुम सोचो जेल के अंदर हो गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश कब किया? तो ये किया था 1 मई 1944 को। नेताजी की मृत्यु कैसे हुई? विमान दुर्घटना में। माना जाता है, ये पक्का कुछ नहीं है, माना ही जाता अब तक ये। नेताजी को ICS की परीक्षा में चौथा स्थान कब मिला? वो था 1920 में। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को। लास्ट चैप्टर आई थिंक ये। भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्वास। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? सबको पता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 1947। किस नेता ने पाकिस्तान की मांग करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कब बनाया गया? जब गरीबी हटाओ का नारा आया 1971 में, इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी और ये पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया गया था। बंगाल का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। अंतरिम सरकार की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा किस वर्ष की गई? तो वो हुई थी 1946 में। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के विभाजन की घोषणा किसने करी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि वायसराय वही था। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि उन्होंने पूरे अखंड भारत जो बनाना था, मतलब वैसे पाकिस्तान बट चुका था लेकिन बाकी भी रियासतें थी तो सबको जोड़ने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसीलिए उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। निम्नलिखित में से किन रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया? जूनागढ़ की रियासत, गुजरात के पास जो पड़ती है, मैप कराया था वहाँ पे, याद होगी आपको। हैदराबाद की रियासत और कश्मीर की रियासत, तीनों ने मना कर दिया था। उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। और फिर कश्मीर वाले पे तो पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, इन दोनों को हमें पीट के भगाना पड़ा था और एट द एंड पूरा भारत बना लिया हमने। उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर रहेगा। जूनागढ़ की रियासत पर हमला करने के लिए किसे भेजा गया था? तो वो थे ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह। हैदराबाद की रियासत पर हमला करने के लिए किसको भेजा गया था? वो थे मेजर जनरल JN चौधरी। विश्व में सबसे ज़्यादा पोलो के मैदान किस देश में, मतलब कहाँ पर है? वो है हैदराबाद में। कश्मीर के राजा का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो थे हरि सिंह। हैदराबाद के राजा का क्या नाम था? वो थे मीर उस्मान अली खां। राज्य पुनर्गठन आयोग कब नियुक्त किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बना था 1953 में, राज्य बनाने के लिए, भाषा के आधार पर राज्य जो बनाने थे तो इसके लिए बनाया गया था ये। भारत सरकार ने पुनर्वास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? पुनर्वास विभाग की। कश्मीर का पाकिस्तान प्रायोजित कबायली हमला कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1947 को। शरणार्थियों के लिए सबसे बड़ा शिविर कहाँ पर लगाया गया था? कुरुक्षेत्र में। लास्ट चैप्टर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की में हरियाणा की भूमिका। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा MCQ टाइप के, आपके एक ये से दो MCQ देखने को मिलेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी हरियाणा में? वो थी अंबाला से। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, अंबाला वाला, इसको याद रखना। 1803 में। हरियाणा के किस शासक को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी? वो थे राजा नाहर सिंह। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की थी? राव तुलाराम। वीर भूमि के नाम से हरियाणा के किस स्थान को जाना जाता है? वो है रेवाड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। लाला लाजपत राय की मृत्यु के पश्चात हरियाणा के किस जिले में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी? वो थी रोहतक में। नौजवान भारत सभा को गैर कानूनी घोषित किया गया, कब किया गया? 1930 में। हरियाणा के किस स्थान पर महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बनाया गया था झज्जर में। 1938 में कांग्रेस के अंतर्गत प्रांतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? वो था रोहतक में। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा के किस स्थान का दौरा किया था? वो था हिसार का। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, ये इंग्लिश नाम है, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। चौधरी छोटूराम को किस नाम से पुकारा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। रहबर ए आजम, दीन बंधु, किसानों का मसीहा, उपरोक्त सभी। तो किस नाम से? उपरोक्त सभी नाम से।
जाट गजट नामक अखबार का संपादन और प्रकाशन किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये किसने किया था, चौधरी छोटू राम ने। हरियाणा को अलग करने के लिए हरियाणा की अलग राज्य के रूप में स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 नवंबर 1966 को। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नूर समद खान ने। झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लाला हुकमचंद ने। झज्जर से किसने किया था, वो था नवाब अब्दुल गफार खान ने। और रेवाड़ी से किसने किया था, वो थे राव तुलाराम ने। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यू करा दिए मैंने, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, हर चैप्टर से 15-20 के आसपास कुछ एमसीक्यूज हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इनमें से आपको ऐसा नहीं है, देखो बाकियों में तो 2-2, 3-3 एमसीक्यू थे, हिस्ट्री के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको एग्जाम में। और उसके अलावा ये जो एमसीक्यू अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, आपको बाहर से एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसकी आप टेंशन मत लेना कि फिर बाहर से आ जाएंगे इतने पढ़ने के बाद। ठीक है, हिस्ट्री में, इतिहास में आपको नहीं मिलेंगे बाहर से एमसीक्यू, बाकी सब्जेक्टों के बाहर से आ सकते हैं, बट ईजी एमसीक्यू आएंगे अगर आएंगे भी तो, या हो सकता है जो एमसीक्यू मैंने कराए हैं उनमें से ही देखने को मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को ख़त्म। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। या वीडियो जब खत्म होती है ना, हर एक वीडियो में जब खत्म होती है अपने आप जो है स्क्रीन पे लिंक जो है आ जाता है वो प्लेलिस्ट, और वहाँ पे सिर्फ जाके देख सकते हो आप। वीडियो जब खत्म होती है लास्ट की 5 सेकंड में वो दिख जाती है आपको। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।